का जो टॉपिक है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पिछला टॉपिक क्लियर होनी चाहिए बेटा, क्योंकि हम इसमें रिएक्शंस देखेंगे, नए नए टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है हमारी, रिएक्शंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन। दो टाइप की हैं। फर्स्ट है हमारे पास, समझना बेटा, डेट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी समझेंगे, देखना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, होगा क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, समझना मैंने क्या किया। अभी ओवरव्यू बता रहा हूं मैं, डिटेल में अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये हाइड्रोजन, ये हेलोजन, हेलोजन लगा हुआ है कोई भी। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा। न्यूक्लियोफाइल मैंने बताया था, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसके पास। तो वो क्या करेगा, हमारा कहाँ अटैक करेगा, समझना। अब देखो इस कार्बन पर अटैक करेगा या इस कार्बन पे, वो इस कार्बन पर अटैक करेगा। क्यों करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव। ठीक है, डेल पॉजिटिव। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, क्योंकि ये जो हेलोजन है वो इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा वो अटैक करेगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड निकल जाएगा। ये जो हेलोजन है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो फॉर्म क्या होगा हमारे पास, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ आ जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल प्लस ये हमारा हेलोजन अलग हो गया। दिस इज द लीविंग ग्रुप। क्या है ये हमारा लीविंग ग्रुप। ठीक है, ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। न्यूक्लियोफाइल आएगा हमारा, अटैक करेगा किस पे, जो जिस कार्बन पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन्स कमी कहाँ होगी, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तब, है ना। तो उसी कार्बन पर अटैक करेगा। अगर मैं बात करता हूं इसमें दूसरा जो पॉइंट हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हम न्यूक्लियोफाइल की जगह तो सेम कंपाउंड ले रहा हूं मैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की जगह क्या आएंगे हम लोग, बेस यूज करेंगे। और बेस का काम होता है बेटा H को गेन करना, H पॉजिटिव को अपनी तरफ अटैक करना। जहां भी उसे H दिखे, H पॉजिटिव को अपनी तरफ निकाल लेना। तो यहां उसको देखो H कहीं दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है बेस। तो बेस क्या करेगा, इस H को निकालेगा, बाहर निकलेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहां जाएगा, और ये हेलोजन बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा बेटा। 3 स्टेप हो रहा है। क्या, बेस आया, हाइड्रोजन को निकाला, तो हाइड्रोजन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, और डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये हेलोजन हमारा निकल जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, हेलोजन भी निकल गया, ये तो एल्कीन फॉर्म हो गया। ठीक है, और बेस जो था हमारे पास, कोई भी बेस हो और हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया बेस के साथ। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, किस कार्बन पर अटैक करेगा, और वहां हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, लेकिन यहां क्या होगा, बेस आएगा, और बेस क्या करेगा, हमारा हाइड्रोजन को निकालेगा। बेस का काम क्या है, H प्लस को कनेक्ट करना। H प्लस को क्या कर रहा है, कनेक्ट करता है अपने साथ। ठीक है, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। फर्स्ट जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर, न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस कर रहा है हेलोजन को। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा, मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिटेल में देख रहे हैं हम लोग।
अब देखो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है पहले से, आपको चार्ट में देखेंगे हम लोग, समझेंगे चार्ट को। पहले तो यहां देखो रिएजेंट में ले रहा हूं, अलग अलग डिफरेंट रिएजेंट है और उनमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा वो मैंने बताया आपको, और प्रोडक्ट क्या बनेगा फिर वो बताया मैंने। समझना, मैंने अगर रिएजेंट लिया NaOH या KOH एक्वस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, एक्वस, एल्कोहलिक नहीं लेंगे, रिएक्शन चेंज हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो मैंने अगर रिएजेंट लिया NaOH या KOH, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कौन सा होगा, OH माइनस, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कनेक्ट हो जाता है बेटा, हेलोजन को हटा के ROH लग गया। अगर इसमें H2O में देखूंगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो H2O है हमारा, पूरा पूरा का पूरा रहेगा, और यहां से OH कनेक्ट हो जाएगा हमारा। RONA में क्या होगा, RO होगा, ROR ईथर फॉर्म हो जाएगा, NaI में I माइनस होगा, RI फॉर्म हो जाएगा, NH3 में NH3 होगा, न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा R के साथ तो NH2 फॉर्म हो जाएगा। RNH2 है तो उल्टा कनेक्ट कर दो, NHR हो जाएगा। KCN है तो देखो ये वाला क्या है, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो क्या करते हैं, दोनों साइड से कनेक्ट हो जाए। देखो KCN अगर यूज किया तो क्या हुआ, हमारा कार्बन कनेक्ट हुआ, ठीक है। और AgCN में देखेंगे तो नाइट्रोजन कनेक्ट हो रहा है हमारा, ठीक है। एक KCN के लिए अगर देख रहे हैं तो C कनेक्ट हो रहा है कार्बन, और AgCN में देख रहे हैं तो हमारा नाइट्रोजन कनेक्ट हो रहा है। तो वो कंपाउंड जो क्या करें, एक से ज्यादा साइड से हमारे डोनेट करें इलेक्ट्रॉन्स या कनेक्ट हो, तो वो से क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड या एम्बिडेंटेड कंपाउंड। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया तो H माइनस होगा इसमें न्यूक्लियोफाइल, और RH कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में दिखाता हूं बेटा, रिएक्शंस कैसे होंगी इसकी। फर्स्ट में ले रहा हूं रिएक्शंस, हेडिंग है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही हेडिंग रहेगी बेटा, उसी की हेडिंग के अंदर हम देख रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसको भी हटा दे रहा हूं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में फर्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, दैट इज CH3 CH2 Br, रिएक्शन होगी हमारी NaOH और KOH एक्वस, एक्वस लेंगे KOH, तो फॉर्म क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH प्लस NaBr, ठीक है, इथेनॉल हो जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं CH3 CH2 Br, रिएक्शन हमारी हो रही है किसके साथ, NaOCH3, ये वाला ले लिया मैंने, ठीक है। तो NaOCH3 ले लिया, इसमें क्या होगा, CH3 CH2, अब देखो ये उल्ट कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला, यही पार्ट तो हमारा न्यूक्लियोफाइल OCH3, ये हो गया। इसको हम बोलेंगे क्या बेटा, मिथाइल इथाइल मिथाइल इथाइल ईथर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल मेरा, अच्छा इस चीज को देखो समझ लो बेटा, इसको हम बोलते हैं क्या, विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन को नाम क्या दिया हमने, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, CH3 CH2 Br, NH2 ले लिया या NH3 ले लो, अमोनिया ले लो, तो यहां कनेक्ट होंगे अमोनिया के साथ, तो क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, RNH2, तो R हमारा ये रहा पार्ट, CH3 CH2 और यहां आ जाएगा NH2, ठीक है। तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग, इसका जो नाम है डेट इज इथाइल नाइट्राइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 Br AgNO2, ठीक है। तो इसमें फॉर्म होगा CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O, इथाइल एमीन बोलेंगे सिर्फ बेटा,
एमीन, और इसे बोलेंगे इथाइल नाइट्राइल, इथाइल नाइट्राइट। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल दूसरा दे रहा हूं मैं, CH3 CH2 Br। अब मैंने क्या यूज किया, AgNO2 की जगह मैंने क्या किया, सॉरी AgNO2 की जगह हम KNO2 लेंगे, यहाँ KNO2 और AgNO2 अब ले रहे हैं। तो यहाँ अब क्या होगा, CH3 CH2 नाइट्रोजन, ये फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एमिडेंटेड लिगेंड है। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं, CH3 CH2 Br कनेक्ट हो रहा है हमारे पास KCN से। तो KCN अगर यूज किया तो क्या कनेक्ट हुआ था हमारा, CN CH3 CH2 CN, और इसका नाम क्या है, इथाइल साइनाइड। इथाइल साइनाइड। ठीक है, अगर मैंने एक और एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH2 Br, और यहां कनेक्ट किया मैंने KCN की जगह क्या ले दिया, AgCN, तो यहां क्या हो जाएगा, इथाइल NC। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये सारे में हमने किया क्या है एक्चुअली में, ये देखना बेटा, किया क्या है हमने, जो न्यूक्लियोफाइल था उसको हेलोजन को रिप्लेस करके उसे लगा दिया, जैसा कि अभी देखा था हमने। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या करते थे, हेलोजन हटा रहे थे और न्यूक्लियोफाइल को कनेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ हमने न्यूक्लियोफाइल OH लगा दिया, यहाँ OCH3 लग गया, या NH2 लग गया, या ONO लग गया, NOO लग गया, हमारा CN लग गया, NC लग गया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ब्रोमीन को हटाकर, मतलब हेलोजन को हटाकर क्या किया हमने, न्यूक्लियोफाइल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब हम बात करेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कितने टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये इंपॉर्टेंट है अब समझना है इसको। मैं आप इस चार्ट हटा रहा हूं, इस चार्ट को। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या ऐसे बोल देंगे टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखेंगे हम, दो टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फर्स्ट SN1 एंड सेकंड SN2। ठीक है, तो सबसे पहले हम SN1 पढ़ रहे हैं। SN1 मतलब बेटा यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और शॉर्ट में बोलते हैं क्या से, SN1। ठीक है, SN1 यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। अब होगा क्या SN1 रिएक्शन में, इसके हम पहले पॉइंट लिख लेते हैं। तो पॉइंट जो हम लिखेंगे फर्स्ट, वो बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, 1 होगा, इसलिए SN1 बोलते हैं इसे। ठीक है, दूसरा पॉइंट बोलेंगे इसमें हम लोग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में कंप्लीट होगी रिएक्शन, स्टेप 1 स्टेप 2। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कैसे, तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन कैसे डिपेंड करता है, यहां लिया हमने सबस्ट्रेट। ठीक है, तो सबस्ट्रेट के ऊपर जितनी पावर होगी उन पावर को ऐड कर देते हैं, वही उसका ऑर्डर है। तो यहाँ पावर कितनी है, 1 है बेटा, तो ऑर्डर हमारा 1 हो गया इसमें। और ये जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है केवल किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट हम बोल रहे हैं इसमें न्यूक्लियोफाइल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अटैक
बोथ साइड ऑफ हेलोजन एटम। न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, दोनों साइड से कनेक्ट हो सकता है हेलोजन एटम की, मतलब हेलोजन जिस तरफ लगी हुई है, अगर हेलोजन इधर लगी हुई है तो न्यूक्लियोफाइल हमारा इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी, दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे किसके, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, ठीक है, SN1 के। अब देखो होता कैसे है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो समझ लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया क्या, CH3 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 Cl ये लगा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आएगा हमारे पास, सपोज करो OH माइनस है न्यूक्लियोफाइल, और वो क्या करेगा, कनेक्ट होगा हमारे पास यहाँ से CH3 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 और ये हो गया हमारे OH, ठीक है। रिएक्शन जी होगी हमारी। अब इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म देखना बेटा, 2 स्टेप में मैकेनिज्म होगी, मैंने बताया, देखना। मैं इसको हटा रहा हूं अब। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म होगी 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप जो है हमारे पास, स्टेप जो फर्स्ट है हमारे पास, डेट इज CH3 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 और ये Cl लगा हुआ था, ठीक है। Cl हमारा निकलेगा यहाँ से और कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा CH3, हीट करने पे CH3 ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना, मीन्स कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। और कितनी डिग्री का है बेटा, ये 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है हमारा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकंड में कार्बोकेटाइन आएगा हमारे पास। अब वो क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है OH नेगेटिव, अब वो अटैक करेगा यहाँ। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, तो दोनों साइड से कर सकता है, वो इधर से भी कर सकता है और इधर से भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्म हो जाएगा हमारे पास CH3 OH। तो ये 2 स्टेप में हो रही है बेटा। अब समझना यहाँ पे, ये स्टेप को बोलते हैं स्लो स्टेप और ये फास्ट है। तो जो स्लो स्टेप होता है डेट इज रेट डिटरमाइन स्टेप, डेट इज रेट डिटरमाइन स्टेप। स्लो स्टेप से हम रेट डिटरमाइन स्टेप बोलते हैं, स्लो स्टेप, ठीक है। स्लो जो रिएक्शन हो रही है, यहीं से हम रेट डिटरमाइन करते हैं कि रिएक्शन का रेट क्या है हमारा, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है इसमें, और हमारी फिर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। क्लियर है पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट थे इसके अंदर, मैकेनिज्म हमने देख ली। अब हम बात करते हैं यूनिमोलिकुलर व बाईमोलिकुलर SN2 रिएक्शन। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, क्या है, यूनी हो गया हमारा बायोमोलिकुलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे बोलेंगे क्या, SN2 रिएक्शन, ठीक है। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे हम, वो क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। अभी SN2 बोलते हैं, 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, 2 है बेटा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम बोलेंगे यहां पर, रिएक्शन कंप्लीट इन 1 स्टेप, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी हमारी। थर्ड पॉइंट हम बोलेंगे इसमें, थर्ड पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करेगा। कैसे, R इक्वस टू रेट जो इक्वस टू है वो है सबस्ट्रेट
की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल कंसंट्रेशन की पावर 1, तभी तो ऑर्डर क्या हो रहा है 1 1 2। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड ऑफ दी, इसमें बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड ऑफ, न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड ऑफ हैलोजन एटम, हैलोजन एटम के बैक साइड से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल हमारा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट थे इसके। अभी हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। अच्छा, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा। अब समझना है इसमें, एग्जाम्पल मैं इधर दे रहा हूं इसका। एग्जाम्पल मैंने दिया CH3 Cl और NaOH। ठीक है, तो फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा CH3OH प्लस NaCl, यही फॉर्म होगा। ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे तो मैकेनिज्म कैसे देखेंगे, मैकेनिज्म में क्या होगा हमारे पास, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मैंने इस तरीके से दिखाया है इसको। ठीक है, बेस डैश फॉर्म में हाइड्रोजन और क्लोरीन ये लगा हुआ है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल जो है हमारे पास वो आएगा, और न्यूक्लियोफाइल आएगा किधर से बेटा, इस साइड से आएगा, बैक साइड ऑफ दी हैलोजन एटम। हैलोजन जिस एटम जिस तरफ लगा है उसके अपोजिट साइड से आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आया हमारा अटैक करने के लिए पीछे की साइड से। क्लोरीन अगर हमारा इधर है तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, इस साइड से करेगा, बैक साइड ऑफ दी हैलोजन एटम। तो यहां पर जो ट्रांजिशन स्टेट आएगी डेट इज कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड क्या हो रहा है हमारा Cl, ये आया हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या हमारा OH। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इसको इस स्टेट को बोलते हैं क्या हम, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, और ये बॉन्ड क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी टाइम पे। ठीक है, एक साथ हमारा क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और एक साथ ही क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी समय पे, एक ही टाइम पे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इधर कर दे रहा हूं, कार्बन हाइड्रोजन OH, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये फॉर्म हो गया हमारे पास। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, एक ही स्टेप में पूरी रिएक्शन हुई है, ये पूरा वन स्टेप रिएक्शन है। उधर क्या हो रहा था, 2 स्टेप में हो रही थी, पहले कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था। यहां पर क्या हुआ, एक ही समय में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड ब्रेक भी हुआ हमारा। ठीक है, तो ये थी इसकी मैकेनिज्म। अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करता हूं बेटा, समझना, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 की, सबसे पहले SN1 की रिएक्टिविटी क्या होगी, SN1 क्या होगा, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। 3 डिग्री में क्यों होगा, समझना यहाँ पे, क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है बेटा, और कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब 3 डिग्री हो, तब देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री, है ना। 3 डिग्री में सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे हम लोग SN1 में, तो क्या होगी, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ SN2 देख रहा हूं, तो SN2 की रिएक्टिविटी क्या होगी, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा जो न्यूक्लियोफाइल हमारा आएगा वो अटैक करेगा, तो पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड से। तो अगर यहाँ बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, वहां पे स्पेस नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो वो इजीली पीछे स्पेस, इतना स्पेस है कि वो अटैक कर सकता है। अगर यहाँ समझना बेटा, अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ अटैक करता है, ये 3 डिग्री है, तो यहाँ ये बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, और बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो बैक साइड से अटैक करने में ऐसे प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो रिएक्टिविटी होती है SN2 की 1 डिग्री में ज़्यादा होती है, देन 2 डिग्री, और सबसे कम 3 डिग्री में होती है, जस्ट अपोजिट रहता है ना।
तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, यहां से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन निकलता है, ये आप याद रखें, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, ठीक है। कल हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसी का, और इसके कई सारे क्वेश्चंस हम लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।